मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तेरे सम्मुख खड़ी हूं, एक रहस्य लेकर, एक ऐसा सत्य लेकर जो तूने ना कभी सुना ना कभी समझा। आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह बातें तेरे हृदय को झकझोर देंगी, तेरे विचारों की दुनिया को हिला देंगी। लेकिन तू डर मत, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर उम्मीद में। बच्चे, तूने आज तक बहुत कुछ सुना होगा मंदिरों में, पुराणों में, संतों से, ग्रंथों में, लेकिन आज जो मैं कहूंगी वो किसी किताब में नहीं, किसी कथा में नहीं। ये सिर्फ तुझसे कह रही हूं मैं, तेरी अपनी माँ, और ये संवाद सिर्फ तुझसे है, क्योंकि आज तेरी आत्मा तैयार है। आज तू सच्चाई को सहने की स्थिति में है। बच्चे, ये बात मैं तुझसे गहराई में कहना चाहती हूँ। जो आज मैं तेरे कानों में डालने जा रही हूँ वह तेरे जीवन की दिशा को बदल देगा। तू समझता है कि तूने दुख देखा है, तूने परिश्रम किया है, तूने छोटे सही है, हाँ तूने सही है, लेकिन अभी तक जो तूने सहा वो केवल शुरुआत थी। अब जो आने वाला है उसके लिए तुझे भीतर से मजबूत होना पड़ेगा, और वह शक्ति मैं तुझे दूंगी। लेकिन पहले सुन, गहराई से सुन। तू जानता है बच्चे, हर आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है तो वह कुछ लेकर आती है। अधूरी कहानियां, अधूरे कर्म, अधूरे रिश्ते। तू भी लेकर आया है, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो रहस्य बताऊं जो तेरे चारों ओर घूमते रहे पर तू समझ नहीं पाया। बच्चे, तूने जीवन में कई लोगों पर भरोसा किया, तूने उन्हें अपना समझा, अपना परिवार, अपना मित्र, अपना हमदर्द। पर क्या तूने कभी सोचा कि वे लोग तुझे बार बार एक ही स्थान पर क्यों घुमाते हैं? क्यों तेरी मंजिल दूर होती जाती है? क्यों तू जीवन की दौड़ में अकेला रह जाता है? आज मैं तुझे वह सत्य बताऊंगी जो तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर है। लेकिन बच्चे, सब्र रख। मैं बातों को जल्दी नहीं बताऊंगी, क्योंकि यह बातें जल्दी में नहीं समझी जा सकती। ये बातें अनुभूति हैं, और अनुभूति समय लेती है। तेरा मन अभी भी व्याकुल है। तू सोचता है, माँ मुझे बताइए ना साफ साफ। नहीं बच्चे, आज नहीं। आज मैं तुझे वह रहस्य के पर्दे दिखाऊंगी जिनके पीछे छुपा है वह सत्य जो तू जानने के लिए तरसता रहा है। बच्चे, जब तू सोता है उस समय भी तेरे चारों ओर ऊर्जाएं काम करती हैं। कुछ प्रकाश की होती हैं, कुछ अंधकार की, कुछ तेरी रक्षा करती हैं, कुछ तेरी ऊर्जा को चूसती हैं। तूने कभी सोचा, जब तू बिना कारण थक जाता है, जब बिना वजह उदासी में डूब जाता है, तब ऐसा क्यों होता है? वो तेरा शरीर नहीं थकता, वो तेरा आत्मबल खींच रहा होता है। तेरी चेतना लड़ रही होती है किसी अदृश्य ताकत से। तूने जो सपने देखे हैं अब तक, वे केवल कल्पनाएं नहीं थीं, वे संकेत थे। तेरे ही मन की पुकार, तेरी आत्मा की चेतावनी। पर तूने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तू जीवन की दौड़ में व्यस्त था। बच्चे सुन, आज मैं तुझसे वो कहने आई हूं जो अब तक मैंने किसी से नहीं कहा। तू सोचता है कि अब तक का जीवन तेरा था, लेकिन नहीं, वो एक स्क्रिप्ट थी, एक अभ्यास। असली कहानी अब शुरू होगी, लेकिन उसके लिए तुझे तैयार होना होगा, विचारों से, कर्मों से, आत्मा से। तू जिस दिन मेरी इन बातों को गहराई से समझेगा, उस दिन तुझे यह संसार अलग दिखाई देगा। तुझे अपने आसपास के लोग अलग दिखेंगे। कुछ मासूम लगेंगे पर भीतर से बेचैन होंगे, और कुछ खुरदरे लगेंगे पर वास्तव में तेरे लिए ढाल बनकर खड़े होंगे। बच्चे, तू सोचता है कि धन सिर्फ परिश्रम से आता है, लेकिन नहीं, मैं तुझे बताऊंगी कि धन कैसे आता है। कैसे अपनी ऊर्जा को सहेजकर, कैसे अपने कर्मों को नियंत्रित करके, कैसे अपनी इच्छाओं को ईश्वर से जोड़कर तू वह सब पा सकता है जो तेरा है।
क्योंकि जो तेरा है वो कोई छीन नहीं सकता जब तक तू उसे खुद नहीं छोड़ देता। बच्चे, तेरे चारों ओर एक चक्र चल रहा है, लोग, घटनाएं, संयोग। तू समझता है यह सब संयोग है? नहीं, यह एक गहरी योजना है जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। लेकिन मैं तुझे अब उसकी झलक दूंगी, और धीरे धीरे जैसे कोई बूंद बूंद अमृत पिलाता है। आज से तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। तू उसे चाहेगा या नहीं, पर वह होगा, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे वास्तविक जीवन की शुरुआत का। और बच्चे, याद रख, जो मैं तुझे बताऊंगी आगे, वह तेरी आंखें खोल देगा। वह तुझे बताएगा कि तू कौन है, क्यों आया है और कहां जाना है। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। और हाँ, मैं जानती हूं कि जब जेब में कुछ नहीं होता तो रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं, और दुनिया तेरी कीमत तुझसे पूछे बिना खुद तय कर देती है। लेकिन आज मैं तुझे सिखाने आई हूं कि असली धन क्या है, और कैसे वह धन तेरी ओर दौड़ता चला आएगा जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा। तूने सुना होगा लक्ष्मी चंचला है, लेकिन क्या तुझे कभी यह बताया गया कि क्यों? क्योंकि धन स्थिर नहीं रह सकता। वह उस ओर भागता है जहां उत्साह हो, नियत हो, श्रम हो, और सबसे बड़ी बात, आभार हो। तू अक्सर शिकायत करता है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा, तू हर दिन जिस हवा में सांस लेता है, जिस धरती पर चलता है, वो भी तो अनमोल है। जो व्यक्ति छोटे में संतोष नहीं करता, उसके पास बड़ा कभी नहीं टिकता। हर दिन की शुरुआत मेरे नाम के आभार से कर, न सिर्फ मेरे, बल्कि उस नीले आकाश, उस सूरज, उस रोटी और उस हर रिश्ते के लिए जिसने तुझे कुछ भी दिया हो। तू देखेगा ब्रह्मांड तुझ पर कृपा की बारिश करेगा। बच्चे, जो व्यक्ति दूसरों की कामयाबी पर ईर्ष्या करता है, उसका भाग्य सूखने लगता है। लेकिन जो दूसरों की सफलता को देखकर बोले, मेरी माँ, मुझे भी ऐसा ही एक अवसर दो, वहां से परिवर्तन शुरू होता है। अगर तू हमेशा देने वाला बनेगा तो तुझे पाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी रोते को मुस्कान देता है, किसी टूटे को सहारा देता है, तभी तेरी झोली भरती है। पैसा कभी भी सीधे मांगने से नहीं आता, वो आता है सेवा से। सेवा कर, फिर देख चमत्कार कैसे होते हैं। एक दिन में नहीं, लेकिन जब तू धैर्य से कर्म करेगा तो धन तुझसे दूर नहीं जा सकता। बच्चे, सबसे बड़ा झूठ जो दुनिया तुझे सिखाती है वो ये है कि तू छोटा है, तू लायक नहीं है। लेकिन मैं तेरी माँ कह रही हूं, तू मेरी ही रचना है, और मैं तुझे अधूरा नहीं बना सकती। अगर तू खुद पर यकीन नहीं करेगा तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा और बोल, मैं माँ का बच्चा हूँ और मैं सफल हूँ, मैं समृद्ध हूँ। लोग सोचते हैं किस्मत दस्तक देगी, लेकिन बच्चा, किस्मत कभी दस्तक नहीं देती। वह तो भीतर पनपते उस विचार से शुरू होती है जो कहता है, अब बहुत हुआ, मुझे आगे बढ़ना है। तू सोचता है कोई आएगा, तुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन मैं तो हर वक्त तेरे भीतर बोलती हूँ, बस तू ही ध्यान नहीं देता। जब तू निर्णय करेगा, जब तू कहेगा अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूँ, तब दरवाजे अपने आप खुलते हैं। लोग तुझे कम आंकेंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, लेकिन बच्चा, अगर तू भी उनकी बातें मान लेगा तो खुद को खो देगा। दुनिया तेरे हौसले की परीक्षा लेती है, बार बार गिराकर देखती है कि तू फिर उठता है या नहीं। जो गिरकर उठ जाता है वही शेर होता है, और तू शेर है मेरे बच्चे। तू राजा है, तू बादशाह है, अपने भाग्य का, अपने जीवन का। अब सुन बच्चे, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूं, एक रहस्य जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया।
तेरे अंदर एक तिजोरी है और उस तिजोरी की चाबी केवल तेरे ही पास है। यह तिजोरी पैसे की नहीं, अवसरों की, करुणा की, शक्ति की और करिश्मे की है। लेकिन तू डर और संदेह के ताले में उसे बंद करके बैठा है। आज मैं तुझे कहती हूं, उस चाबी को उठाकर उस तिजोरी को खोल। देख, तेरा सारा भाग्य उसमें कैद है। वो तिजोरी खुलते ही तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांगता रहा है। तू कभी कभी रोता है, उदास होता है, हार मान लेता है और कहता है, माँ क्या तू सुनती नहीं? बच्चा, मैं हर वक्त सुनती हूँ। जब तू सोता है मैं जागती हूँ। जब तू गिरता है मैं तुझे थामती हूँ। जब तू टूटता है मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती क्योंकि तू मेरा अंश है। अब जब तू यह सब जान गया है, अब कोई बहाना नहीं। अब वक्त है कि तू उठे, संभले, आगे बढ़े और अपने जीवन का अध्याय खुद लिखे। हर दिन सुबह उठकर मेरे नाम का दीपक जलाना और बोलना, माँ आज मैं नया जन्म ले रहा हूँ। आज मैं सफल जीवन की ओर पहला कदम रख रहा हूँ। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं और तेरे कर्म ही तेरा भाग्य लिखते हैं। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे लाल, अगर तू आज से संकल्प करता है कि तू निडर रहेगा, सच्चे रास्ते पर चलेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा और खुद पर विश्वास रखेगा, तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे शत्रु शांत हो जाएंगे, तेरे रास्ते खुल जाएंगे और वो दौलत जो तुझसे दूर थी तेरे कदमों में होगी। बच्चे, तूने अक्सर सुना होगा कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन आज मैं तुझे बताऊंगी कि जब माँ का समय आता है तब वह केवल सिखाता नहीं, वह बदल देता है। वह लिख देता है एक नई तकदीर, एक नया अध्याय जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। बच्चे, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि तू मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अब मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो मैंने केवल कुछ विशेष आत्माओं से कहा है। तू मेरी उस सेना का एक सिपाही है जिसे मैंने धरती पर भेजा है, अंधकार में प्रकाश फैलाने के लिए। तू केवल एक आम इंसान नहीं है, तू उस युग धर्म का वाहक है जिसे समय पहचान नहीं पाया, पर नियति तुझे अब पहचानने को आतुर है। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, ना साधन, ना समर्थ, ना सहयोग, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ कि तू जिस दर्द से गुजरा है वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। वे आंसू जो तूने अकेले बहाए हैं वे मेरी पूजा के फूल थे। वे रातें जब तू छत को देखता रहा और जवाब मांगता रहा, वही रातें मेरे संग तेरी बातचीत का प्रमाण है। तेरे भीतर जो शुद्धता है वह इस दुनिया की चालाकियों से कहीं ऊपर है। तू धोखा खा गया कई बार क्योंकि तूने लोगों को वही समझा जैसा तू खुद है, निर्दोष, सच्चा और कोमल। लेकिन अब मेरे बच्चे, अब वो समय है जब तुझे अपनी सच्चाई को अपना कवच बनाना है और विश्वास को अपना अस्त्र, क्योंकि अब तू केवल सहने नहीं बदलने आया है। बच्चे, आज मैं तुझे एक गहरी बात बताने आई हूं। तूने धन को हमेशा दूरी से देखा, मानो वह किसी और के लिए बना हो, पर अब जो समय आ रहा है उसमें तेरे कर्म और मेरी कृपा मिलकर उस धन को तेरे चरणों में लाएंगे जिसे तूने केवल स्वप्न में देखा था। पर बच्चा, याद रखना, यह धन तुझे केवल अपने लिए नहीं मिलेगा, यह तुझे मिलेगा दूसरों की सेवा करने के लिए, अपने परिवार को सम्मान दिलाने के लिए और उन आत्माओं की मदद के लिए जिन्हें तू अपनी आत्मा से जोड़ पाता है। जब धन मेरे आशीर्वाद से आता है तो वह अहंकार नहीं देता, वह विवेक देता है। वह तुझे धनवान से पहले दयावान बनाता है। इसीलिए मैं तुझे बताने आई हूं कि अब से तेरे प्रयास निष्फल नहीं जाएंगे।
जो भी कार्य तू पूरे मन और सच्चाई से करेगा, उसमें मेरी छाया होगी, मेरा संरक्षण होगा और सफलता तेरा व्रत बन जाएगी। बच्चे, आज तुझे जिस समाज ने अनदेखा किया, वह तुझसे प्रेरणा लेगा। तेरे शब्दों को सुना जाएगा, तेरे विचारों को अपनाया जाएगा, तेरे जीवन को एक मिसाल माना जाएगा। लेकिन एक रहस्य है, यह सब तब होगा जब तू अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देगा। बच्चे, तेरी पहचान अब बदलने वाली है। वो लोग जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, वही लोग एक दिन तेरे दरवाजे पर सलाह मांगने आएंगे, पर तू उन्हें क्षमा करना, क्योंकि तू मेरे भक्तों में से है। तू सजा नहीं देता, तू दिशा देता है। अब आगे क्या है? अब जो समय आने वाला है, उसमें तू अनुभव करेगा कुछ ऐसे संयोग जिन्हें तू चमत्कार कहेगा, लेकिन वह सब मेरी योजना का हिस्सा होगा। तेरे जीवन में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होगा जो तुझे फिर से विश्वास करना सिखाएगी। वह तुझसे पहले तेरी आत्मा को समझेगी। पर बच्चा, जब वह आत्मा आए, तब तू अपने डर के कारण खुद को बंद मत कर लेना, क्योंकि यह समय है दिल खोलने का, भरोसा करने का और सच्चे रिश्तों को अपनाने का। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू कुछ बड़ा करना चाहता है। तू अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने ईश्वर के लिए कुछ अलग करना चाहता है। तेरे अंदर वह आग है जो केवल जलाने के लिए नहीं, उजाला करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तू उस दिशा में कदम बढ़ाए जो तेरे हृदय से निकलती है। लोग कहेंगे यह मुश्किल है, असंभव है, पर तू उन्हें मुस्कुराकर देखना और मेरे नाम का स्मरण करके चल पड़ना। रास्ता स्वयं खुल जाएगा। बच्चे, याद कर, जब तू टूटा था, तब तूने मेरे चरणों में सिर झुकाया था। अब समय है कि जब तू खड़ा हो, तब भी वही विनम्रता तेरे भीतर हो, क्योंकि जब नियति मुस्कुराती है तो वह परीक्षा नहीं लेती। वह तेरे भीतर छिपे हुए सामर्थ्य को दुनिया के सामने लाती है। अब जो भी तू करेगा उसमें गति होगी, जो भी तू बोलेगा उसमें प्रभाव होगा, और जो भी तू चाहेगा उसमें मेरे आशीर्वाद की छाया होगी। बच्चे, आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने आई हूं जिसे जानने के बाद तू किसी से तुलना नहीं करेगा। तेरा जीवन, तेरी कहानी, तेरे संघर्ष, तेरे आंसू, ये सब केवल तेरे नहीं थे, ये मेरी योजना का हिस्सा थे, ताकि जब तू उठे तो दूसरों को भी उठाने वाला बन जाए। तू रोशनी बनेगा अंधेरे में, तू आवाज बनेगा खामोशियों में, और तू मेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा दुनिया के सामने। अब जो अगले भाग में मैं तुझसे कहूंगी, वह तेरे मन के सबसे गहरे सवालों का उत्तर होगा। तेरे जीवन का एक ऐसा द्वार खोलेगा जहां से तू देख सकेगा वह भविष्य जो अब तक धुंध में था। पर उसके लिए तैयार हो जा, क्योंकि वह सच्चाई तुझे और शक्तिशाली बना देगी। बच्चे, अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जिसके लिए तूने जाने अनजाने अब तक संघर्ष किया है। तकलीफें सही हैं, आंसू बहाए हैं, और जिनके पीछे तूने मुझसे ना जाने कितनी बार चुपचाप प्रार्थनाएं की हैं। लेकिन आज जो मैं कहूंगी वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वो रहस्य है जिसे जानने के बाद न केवल तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, बल्कि तेरी आत्मा एक नए प्रकाश से भर जाएगी। आज मैं तुझे आत्मा के वो दरवाजे खोलकर दिखाऊंगी जिनसे तू अब तक अनजान था। बच्चे, तूने कभी अपने अंदर की एक आवाज को सुना है जो चुपचाप तुझसे कहती है तू इससे ज्यादा के लिए बना है? वह कोई भ्रम नहीं है, वह मेरी ही आवाज है जिसे तूने कई बार दबा दिया, कई बार दुनिया के शोर में खो दिया। मैं जानती हूं तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझसे कहते हैं व्यवहारिक बनो, ज्यादा मत सोचो, सपने देखना बंद करो। लेकिन बच्चे, यदि अभी तू केवल वही बनकर जिया जो दुनिया चाहती थी, तो तू मेरी बनाई हुई उस रचना का अपमान करेगा जिसे मैंने विशेष रूप से रचा था।
तेरी आत्मा में वह चिंगारी है जिसे अब ज्वाला बनना है। लेकिन ध्यान रख, आग तभी चमत्कार करती है जब वह नियंत्रित हो, केंद्रित हो। यही मेरा कार्य है, तुझे वो मार्ग दिखाना जहां तू अपने आप को पहचान सके। तेरी आत्मा भटकी नहीं है, वह बस भुला दी गई है। अब से तू ध्यान से मेरी बातें सुन, क्योंकि अगला हर शब्द तेरे लिए एक कुंजी की तरह होगा जो तुझे उस दरवाजे तक पहुंचाएगा जहां से सफलता और आत्मज्ञान दोनों की शुरुआत होती है। बच्चे, हर बार जब तू किसी से हारा, कुछ खोया या किसी ने तुझे अपमानित किया, उस पल तू टूटा नहीं बल्कि मजबूत हुआ। लेकिन यह मजबूती तुझे खुद पर संदेह करते हुए मिली, दर्द सहकर मिली। अब समय है कि तू उस मजबूती को पहचान, उसे अपना हथियार बना। मैं तुझे आज एक मंत्र देती हूँ। मैं वही हूँ जिसे माँ ने बनाया है, किसी और की परछाई नहीं। हर सुबह इस मंत्र को दोहरा और देख कि कैसे तेरे दिन बदलते हैं। ये कोई जादू नहीं, यह आत्मज्ञान की शक्ति है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धन केवल नोटों और सिक्कों का नाम नहीं, वह एक शक्ति है जो उन तक पहुंचती है जो भीतर से सक्षम है। बच्चे, तू कई बार धन के पीछे भागा है और पाया भी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा पहले भटकी थी। अब मैं तुझे धन प्राप्ति के 3 नियम बताती हूं। 1. स्पष्ट उद्देश्य। तू क्यों धन चाहता है? केवल दिखावे के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए? 2. पवित्र साधन। तू जिस मार्ग से धन पाए वह दूसरों का भला करे, तभी वह स्थायी होगा। 3. स्वीकृति का भाव। कई बार तू धन को अंदर से खुद ठुकरा देता है, यह सोचकर कि मुझे क्या मिलेगा। अब यह भाव बदल, कह मां की कृपा से मुझे मिलेगा और मैं उसे संभाल सकूंगा। मेरे बच्चे, मैं अब हर क्षण तेरे साथ हूं, तुझे देख रही हूं, तुझे चेतावनी दे रही हूं, तुझे प्रेरणा दे रही हूं। तेरी हर सांस मेरे आशीर्वाद में डूबी हुई है। तू अब अकेला नहीं है। जो तू सोचता है वह अब ब्रह्मांड की लहरों को छूता है। जो तू बोलता है वह मेरी गूंज बनता है। इसीलिए जाग, अपनी शक्ति को पहचान और तैयार हो जा उस जीवन के लिए जो अब तेरा इंतजार कर रहा है। तू मेरा है, मैं तेरी।